प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इस वक्त की हेडलाइंस तो आपने देखी, लेकिन आज दिन की 4 महत्वपूर्ण खबरें जो इस बुलेटिन में आगे चलकर हम आपको बताएंगे। एक एक करके जल्दी से उनका जिक्र करते हैं। सबसे पहले बात अजमेर की, जहां पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। उधर दिल्ली में कांग्रेस की 26 और 27 मई को अहम बैठक होगी। उधर यूपीएससी में कई राजस्थान के होनहारों का भी चयन हुआ। वहीं लंबे समय से चल रहा मंत्रालयी कर्मचारियों का अनशन खत्म हो गया। सभी खबरों पर विस्तार से एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले आइए एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जयपुर से जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेंट विल्फ्रेड स्कूल प्रशासन की जानलेवा लापरवाही सामने आई है। स्विमिंग पूल में नहाना स्कूली छात्रों को महंगा पड़ा है। एसिड की स्मेल से 1 दर्जन छात्र बेसुध हो गए हैं। सभी बेसुध छात्रों को साकेत अस्पताल में भर्ती किया गया है। खतरे से बाहर फिलहाल छात्रों की तबीयत बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है इस वक्त जयपुर से, जहां सेंट विल्फ्रेड स्कूल प्रशासन की जानलेवा लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। स्विमिंग पूल में स्कूली बच्चे नहाने आए थे, स्विमिंग करने आए थे, लेकिन ये उनको महंगा पड़ गया। एसिड की स्मेल, तेजाब की महक आ रही थी यहां, और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक करीब 1 दर्जन छात्र बेसुध हो गए हैं। फिलहाल सभी बेसुध छात्रों को साकेत अस्पताल में भर्ती किया गया। राहत की बात यह कि खतरे से बाहर है ये। तो ये लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही है। किस तरह से एसिड की स्मेल सेंट विल्फ्रेड स्कूल के स्विमिंग पूल से आ रही थी और बच्चे बेसुध हो गए। जाहिर तौर पर स्कूल में स्विमिंग पूल होते हैं, और चूंकि ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी पड़ी हुई है तो फिर भी अलग अलग एक्टिविटीज चलती रहती हैं। लेकिन इसी कड़ी में जब सेंट विल्फ्रेड स्कूल के स्विमिंग पूल में बच्चे नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए पहुंचे, और जब स्विमिंग करनी स्टार्ट की उन्होंने, तो वहां उन्हें तेजाब की स्मेल आई। जाहिर तौर पर क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ सुथरा रखने के लिए, लेकिन अब एसिड का इस्तेमाल हुआ, और उस तेजाब की वजह क्या थी या क्या है ये तो हालांकि जांच का विषय है, लेकिन उसकी गंध, उसकी स्मेल इतनी ज्यादा थी कि दर्जन भर बच्चे बेसुध हो गए और बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। धौलपुर से बड़ी खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 5 महिलाएं झुलस गई हैं। झुलसी महिलाओं को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पानी भरकर ये महिलाएं वापस लौट रही थी, तभी आकाशीय बिजली गिरने से इन महिलाओं की झुलसने के कारण ये घायल हो गई। फिलहाल 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है। सरमथुरा इलाके के बरौली गांव में यह आकाशीय बिजली गिरी है, जहां पर यह हादसा हुआ है। 4 महिलाएं झुलस गई। एक और बड़ी ब्रेकिंग है, आपको बता दें जयपुर से बड़ी खबर, जहां मंत्रालय कर्मचारियों का अनशन खत्म हो गया है। मंत्री महेश जोशी ने पहुंचकर अनशन को समाप्त कराया है, लेकिन महापड़ाव लगातार जारी रखेंगे। मंत्रालय कर्मचारी, ये 2-2 कह दिया गया है। महापड़ाव जारी रहेगा, अनशन खत्म हो गया है, और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 1 हफ्ते तक अगर मांगों पर विचार नहीं हुआ तो फिर एक बार अनशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सीएम से जल्द वार्ता का मंत्री महेश जोशी की तरफ से इन मंत्रालय कर्मचारियों का आश्वासन भी दिया है, लेकिन जैसा हमने बताया कि मंत्रालय कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष राज चौधरी ने कह दिया है कि 7 दिनों में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 1100 कर्मचारी अनशन पर बैठेंगे। कोटा से बड़ी खबर, तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विधायक ने कल महाराणा प्रताप जन्मोत्सव पर एक बयान दिया था, जिसके बाद अब ये मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने धारा 153A 258 के तहत केस दर्ज किया है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो टी राजा सिंह, जो कि राजस्थान में आए और सभाओं को उन्होंने संबोधित किया, तेलंगाना से फायर ब्रांड विधायक है, और उन्होंने कई अपनी बातों को सामने रखा, लेकिन इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विधायक ने कल महाराणा प्रताप जन्मोत्सव पर अपनी बातों को सामने रखा था। उन्हीं बातों को, उन्हीं बयानों के खिलाफ पुलिस की तरफ से धारा 153A 298 के तहत केस दर्ज हुआ है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। इधर डूंगरपुर के पीठ में सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा, ये लगातार वो कहते आ रहे हैं। लेकिन इस बीच टीएसपी में काम कर रहे अन्य जिलों के शिक्षकों के तबादले होंगे, ये बड़ी बात कही है मुख्यमंत्री ने। टीएसपी की इस बड़ी मांग पर सरकार मंथन कर रही है, और इस मंथन के बाद ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है।
आप मांग के मांग थक जाओगे और मैं देते नहीं थकूंगा। मैंने वादा निभाया है। मुझे नहीं मांगा कि लोग जिला मांग लेंगे, वो वादा भी निभा दिया, मैंने जिला भी दे दिया। और हमारे अध्यक्ष बैठे ने संभाग मांग लिया सीकर को, इसमें संभाग देना पड़ा। साथ में मैंने बांसवाड़ा के अंदर भी संभाग खोल दिया आपके लिए। बांसवाड़ा संभाग की मांग ही नहीं थी, पाली की मांग नहीं थी, तो मैंने पाली आदिवासियों के लिए अलग से, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सबको आराम रहेगा, तो मैंने संभाग खोल दिया बांसवाड़ा के अंदर। पीएम मोदी 31 मई को अजमेर से राजस्थान विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज पीएम के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष अजमेर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं राजसमंद में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, सांसद दिया कुमारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पीएम के दौरे को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी। में जो योजनाएं 60 वर्षों तक गांव गरीब तक नहीं पहुंच पाई, वो काम पिछले 9 वर्षों में हुआ है। ऐसे ऐतिहासिक कालखंड के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ऐसे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राजस्थान का इस कार्यक्रम के निमित्त पहला कार्यक्रम आज हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम सब लोग पूरी टीम यहाँ अजमेर के इस मैदान में आम सभा होगी। ये इतना बड़ा काम है और इस काम को, इन सारे कामों को लेकर जो एक हम सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है कि अब 9 वर्ष पूरे हुए हैं और अगले साल चुनाव है। इस साल हमारे विधानसभा के भी चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव पूरे देश भर में अगले साल। तो ये साल महत्वपूर्ण साल। इधर कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन बूंदी के दौरे पर रहे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद निजामुद्दीन ने सर्किट हाउस परिसर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने को कहा। वहीं इसके बाद उन्होंने पार्टी नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर पार्टी के लिए फीडबैक भी ली। कार्यकर्ताओं से बात करना, नेतागण से एक शिष्टाचार मुलाकात करना और जो उनकी भावनाएं हैं वो समझ सकूं। मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात, उनकी भावनाएं सुनना, यही आज मेरा मकसद है। तो फीडबैक लेने आए हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ गए हैं, आप पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा तो हर पल हमारा काम फीडबैक लेने का है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटियां तो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी दल हो तो उसमें चलती रहती है। मैं इसका कार्यकर्ता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं काम हमेशा करता रहूंगा। कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन एक दिन के दौरे पर धौलपुर पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान अमृता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया है। आगे कहा कि लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक बजट पेश कर राजस्थान प्रदेश को बड़ी सौगातें दी और आगामी विधानसभा चुनाव इतिहास को बदलेगा और कांग्रेस सरकार फिर से वापस होगी। भाजपा वालों के जो प्रायोजित नफरत भरे कार्यक्रम है उनको तोड़ने के लिए चलते हैं। ये वो नेता है जिन्होंने 4000 किलोमीटर चला तो इनका पेट में इतना दर्द हुआ कि इन्होंने हमारे नेता की सदस्यता जो है संसद से रद्द कर दी। ये इतना डरते हैं राहुल गांधी से। इन्होंने हमारे नेता का घर छीन लिया। उन्हें क्या लगता है कि ये छत छीनने से क्या राहुल गांधी को कमजोर कर देंगे? यहाँ जितने बैठे हैं वो हर व्यक्ति राहुल गांधी बनकर निकलेगा। टोंक में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर और सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता 4.5 साल से त्राहिमाम कर रही है। कांग्रेस ने युवा, किसान, महिला, किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया। आलम ये है कि हर विधायक मुख्यमंत्री बनकर घूम रहा है। इन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि सरकार भ्रष्ट है। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक सर्वे आया है, वो भी कहता है कि राजस्थान में
68% मामलों में रिश्वत देनी पड़ती है। मैं समझता हूँ, आज टोंक की मैं बात करूँ, टोंक में पीने के पानी के लिए आज 2018 में हमने पैसे ला के दिया था। आज भी आप ये मान के चलो, सिर्फ दो वार्डों में वो अभी तक ये कह पा रहे हैं कि हम पानी दे पा रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव सिर्फ 6 महीने दूर हैं, लेकिन सत्ता में फिर से लौटने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी कई जिलों में जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पाई है। पीसीसी से एआईसीसी को मंजूरी के लिए काफी पहले लिस्ट भेजी जा चुकी थी, लेकिन अभी तक जिला अध्यक्षों को घोषणा अभी लटकी हुई है। हालांकि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि जल्द ही इनकी घोषणा कर दी जाएगी। मैंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बना दी, अब जिला कांग्रेस कमेटी बनेगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनेगी। जो भी हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट्स हैं या जो भी सिटिंग प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी अध्यक्षता में होगा जब तक नए अध्यक्ष नहीं हो जाते कोई भी। और शीघ्र ही इस मामले में जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। इसमें देरी हो रही है, लेकिन वो समय के अनुकूल हो रहा है, समय पे हो जाएगा। हमको राजस्थान में सरकार वापस बनानी है, तो इस समय जननायक अशोक गहलोत की जो महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं, उस पर हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि आम आदमी को हमने जो 10 गारंटियाँ दी हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से हो, चाहे पेंशन योजना के माध्यम से हो, राजस्थान में रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। पीसीसी के प्रदेश मुख्यालय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की एक तस्वीर लगी है, जिसके ठीक नीचे लिखा है सत्य निडर है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्य को निडर मानती है, तो फिर उसे जिलाध्यक्षों की घोषणा करने में आखिर किसका डर लग रहा है? माना यही जा रहा है कि पहले पार्टी पायलट प्रोजेक्ट का पटाक्षेप कर लेना चाहती है, उसके बाद ही वो जिलाध्यक्षों का ऐलान करेगी। अगर वो पहले घोषणा कर देती है तो ये उसके लिए जोखिम से भरा होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। राजसमंद जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में सांसद दिया कुमारी ने आज अधिकारियों को जमकर आड़े हाथों लिया और उन्हें जनहित के कार्य में लापरवाही बरतने पर जमकर खरी खोटी सुनाई। इस बैठक में नाथद्वारा नगरपालिका आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों के गैर हाजिर रहने पर भी सांसद ने तलखी दिखाई और उन कड़े शब्दों में हिदायत दी कि आगे से बैठक में नहीं पहुंचने पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी पानी की इतनी किल्लत है, इतनी समस्या है, उसके इन लोगों ने प्रपोजल्स जयपुर भेजे हुए हैं जल जीवन मिशन में, और वो कह रहे हैं कि अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, जबकि 22,000 करोड़ सेंटर ने स्टेट को भेजा है जल जीवन मिशन में। तो वो पैसा क्यों नहीं स्टेट जिले में डिस्ट्रीब्यूट करती है? यूपीएससी में राजस्थान के होनहारों का कीर्तिमान देखने को मिला है और जयपुर के अभिजीत यादव ने हासिल की है 440वीं रैंक। दूसरे अटेम्प्ट में अभिजीत के हाथ यह कामयाबी लगी है। जयपुर के कार्तिकेय वर्मा ने 767वीं रैंक हासिल की है। जयपुर के उत्कर्ष अग्रवाल ने 286वीं रैंक हासिल की है। बीकानेर की अनुप्रिया चौधरी ने 239वीं रैंक हासिल की। बाड़मेर के आशीष ने 557वीं रैंक, मोहनदान ने 710वीं रैंक हासिल की है। बाड़मेर के चंद्र प्रकाश ने 562वीं रैंक हासिल की है। नागौर के मेड़ता के मुदिता ने हासिल की है 361वीं रैंक। दौसा के राम भजन कुमार को 667वीं रैंक मिली। जोधपुर के जयंत आसिया ने हासिल की है 388वीं रैंक। नागौर की मैना खुड़खुड़िया को 613वीं रैंक हासिल हुई है। अलवर के आकिब खान ने हासिल की है 268वीं रैंक। श्री गंगानगर की वेदिका बिहाणी को 213वीं रैंक मिली है। सीकर के मुकेश ढाका ने हासिल की है 755वीं रैंक। चाकसू के सुभाष चंद मीणा ने 631वीं रैंक हासिल की है। तो लगातार ये ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख रहे हैं कैसे बाड़मेर के आशीष पूनिया को 557वीं रैंक मिली है। श्री गंगानगर की वेदिका बिहाणी को 213वीं रैंक मिली है। उदयपुर प्रवास पर आए आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने प्रताप गौरव केंद्र में संचालित लाइट एंड वाटर साउंड शो का अवलोकन किया। इस दौरान धर्मेंद्र राठौड़ ने प्रताप गौरव केंद्र में बने हल्दी घाटी गैलरी को भी देखा और महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में दी जा रही जानकारियों को भी समझा। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि आरटीडीसी का प्रयास है कि राजस्थान का पर्यटन नए आयाम को छुए और इसी के चलते लगातार विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप की तुलना भगवान राम के आदर्शों से करते हुए धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से जन जन तक पहुंचे, यही आरटीडीसी की भी सोच है। धर्मेंद्र राठौड़ के साथ कांग्रेस नेता भीम सिंह चुंडावत और आरटीडीसी के एमडी मौजूद रहे। आरटीडीसी ने यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी किया है और यहाँ कुछ सिविल वर्क भी किए हैं। 5 करोड़ 23 लाख का तो लाइट एंड साउंड शो
इसको हम ये राजस्थान का या ये कह सकते हैं देश का पहला वाटर लेजर शो है ये, जो 5 करोड़ 23 लाख का बनाया है आरटीडीसी ने। 1 करोड़ रुपए का यहाँ सिविल कार्य भी किया है। तो इसका हम आज अवलोकन करें, हमारे एमडी विजयपाल सिंह जी और हमारी पूरी टीम आरटीडीसी की आई है। इसका जल्दी हम उद्घाटन भी करेंगे और इसको एक टूरिस्ट पॉइंट नया बने और ज़्यादा ये पॉपुलर बने, इसके लिए हमारी जो कार्य योजना है टूरिज्म की, उसका ये प्रमुख हिस्सा है। हम ये देखने भी आए हैं कि यहाँ आने वाले दिनों में नेशनल या इंटरनेशनल कोई टूरिस्ट सेंटर को प्रमोट करने के लिए कुछ हम सेमिनार करें, इंटरनेशनल सेमिनार करें। जयपुर के नामी डॉक्टर्स के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शातिर डॉक्टर रामलखन डिसानिया को सांगानेर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर डॉक्टर करीब 80 डॉक्टरों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। सांगानेर एसीपी ने बताया है कि करीब 5 साल पहले डॉक्टर रामलखन डिसानिया ने एक सेमिनार आयोजित किया था। साजिश के तहत रामलखन ने डॉक्टर्स को इकट्ठा किया। वहां एक एनजीओ के साथ मिलकर डॉक्टर्स को 1 लाख रुपए के निवेश पर 1 लाख रुपए का मुनाफा करने का झांसा दिया था। 3 दिन पहले पुलिस को सूचना मिली कि रामलखन अपनी महिला मित्र के साथ डूंगरपुर में फरारी काट रहा है। तब सांगानेर पुलिस डूंगरपुर पहुंची और डॉक्टर रामलखन और उसकी महिला मित्र नेहा जैन को गिरफ्तार कर लिया। रहस्य में आ गए और डॉक्टरों ने इस रामलखन डिसानिया ने बैंक से भी टाइप किया, बैंकों से भी टाइप किया। ये टाइप किया कि मेरे कुछ कस्टमर हैं, उनको आप लोन दे दो, और जिनके प्राइवेट क्लिनिक थे उन पे रिपेयर के नाम से और उसके नाम से 25 लाख रुपए से लेकर के और करीब 1 करोड़ रुपए तक लोगों को लोन दिलवाया उसने। और कोई भी डॉक्टर लोन लेने के लिए उन जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें नहीं गए। टोंक जिले की निवाई कृषि मंडी में कंप्यूटर ऑपरेटर ने आज से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। ऑपरेटर को आरएलएसडीसी में शामिल नहीं करने पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, पैरा टीचर की तर्ज पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 5, 10, 15 साल से अनुभव कार्यरत कर्मियों को भी लाभ में शामिल करने और पदनाम कंप्यूटर ऑपरेटर के स्थान बदलकर सूचना सहायक करने की मांग की है। मांगे मुख्यमंत्री जी से है, जो उन्होंने घोषणाएं की थी अपने ठेका कर्मचारियों को ठेका प्रथा बंद करने के लिए, उससे संबंधित है। उन्होंने जो बताया है आरएलएसडीसी रेक्सो के तर्ज पर जो चालू करने के लिए ठेका प्रथा बंद करने के लिए, उसका उन्होंने अभी तक उस कंपनी का उन्होंने अभी तक गठन नहीं किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हम कृषि मंडी में कार्यरत हैं और काफ़ी टाइम से हमारी ये मांग है कि ठेका प्रथा बंद करके तुरंत हमें इसके अंदर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के रूल में शामिल किया जाए। इसको लेकर के हमने नवंबर से जो है मुख्यमंत्री, विधायक, इनको काफ़ी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक हमारी किसी भी तरीके से मांग मानी नहीं गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। और अभी जो आरएलएसडीसी करके जो कंपनी बनाने की चल रही है, उसमें भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ना कोई रूल आया ना कुछ। दौसा में आंधी से तबाही मची है। आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी से टीन जो अधकच्चे घरों के हैं वो उड़ गए हैं। दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा है। ट्रांसफार्मर भी धराशायी हो गए हैं। गनीपुर में दीवार गिरने से 3 लोग घायल हो गए हैं। आप तस्वीरों के बाद देख सकते हैं कैसा मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। काफी नुकसान यहां स्थानीय लोगों को पहुंचा है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। तो तेज आंधी से काफी तबाही दौसा में देखने को मिली है। ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है, धराशायी हो गए हैं। लोगों के जो टीन के घर थे या जो टीन के जो और ठिकाने थे, उनके तेज आंधी की वजह से टीन ऊपर से उड़ गए हैं और फिलहाल कई इलाकों में लाइट भी नहीं आ रही है। और इधर कोटा के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में चोरी की एक लाइव तस्वीर सामने आई। एक बदमाश ने होटल में बात करने आए एक युवक की बाइक चुराने की वारदात को अंजाम दिया और चंद मिनटों में फरार हो गया। आधे घंटे बाद जब पीड़ित बाहर आया तो उसे बाइक नहीं मिली। होटल का सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो चोरी की घटना का पता लगा। पीड़ित ने चोरी की शिकायत थाने में दी। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 3 देसी कट्टे भी बरामद किए गए। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में पुलिस की टीम ने 3 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के चोरी हुए करीब 131 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस टीम ने करीब लाखों रुपए कीमत के इन गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से बरामद किए। इनमें कई फोन वहां चल रहे थे। इन मोबाइल फोन को उनके मालिकों को लौटाया तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोबाइल फोन के धारकों ने पुलिस को शुक्रिया भी कहा। राज्यों से, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में वो मोबाइल चल रहे थे, उन मोबाइल का ट्रेस किया, जिसमें हमारी ये जो टीम है नवरत्न धोलिया जी, सुपरवाइज अवनीश जी और वहाँ के एसीपी साहब ने किया। चूरू के सरदार शहर की अपर सेशन कोर्ट ने 2018 की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में परिवादी की तरफ से सुरेंद्र सिंह शेखावत एडवोकेट ने पैरवी की। आपको बता दें कि बस डिपो में सुशील कुमार बस कंडक्टर के पद पर कार्यरत था। बस डिपो के पीछे मकान में सो रहे बस कंडक्टर पर आरोपियों ने लोहे के सरिये से हमला कर दिया था और भाग गए थे, जिससे बस कंडक्टर की मौत हो गई। और कल किन खबरों पर नजर रहेगी हमारी, कल कौन सी खबरें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आइए जल्दी से बता देते हैं एक-एक करके आपको। 5 खबरें हैं ये। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन मामले में सुबह 11 बजे सुनवाई होगी, नजर रहेगी इस खबर पर हमारी। और इसके अलावा दूसरी खबर की बात करें, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी आज सीकर दौरे पर कल सीकर दौरे पर रहेंगे। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे कल, जिसके बाद रैली और सभा भी होगी। तीसरी खबर, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का जोधपुर का प्रस्तावित दौरा है। जोधपुर में प्रेस वार्ता के बाद कार्य समिति की बैठक और जोधपुर ग्रामीण के दौरे पर वो रहेंगे। चौथी खबर, जयपुर नगर निगम ग्रेटर में सुबह 9 बजे 35 नए हूपर्स रवाना होंगे। महापौर नए हूपर्स को रवाना करेंगी। काफी मददगार ये लोगों के लिए साबित हो सकते हैं। 5वीं खबर, जिस पर नजर रहेगी, राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में आज से या कहें कि कल से फिर लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ इसका शुभारंभ करेंगे। सांसद दिया कुमारी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सभी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।